हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, हम इसके बारे में कुछ बातें लेट अस डिस्कस। हमने अपने वीडियोस में डिस्कस करा हुआ है कि गुडविल क्या है, फर्म की रेप्यूटेशन। अब इस रेप्यूटेशन का बेनिफिट क्या होता है, हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं गुडविल क्या होता है, फर्म की रेप्यूटेशन। ठीक है, इस रेप्यूटेशन का बेनिफिट क्या है, अगर फर्म ने गुडविल बनाई है, अगर फर्म की अच्छी रेप्यूटेशन है तो फर्म को एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते हैं। एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मतलब जो दूसरी फर्म से, अगर मान लीजिए दूसरी फर्म्स 10% प्रॉफिट कमाती हैं तो हम 10% से कुछ ज्यादा कमाते हैं। ठीक है, तो वो गुडविल का यानी कि रेप्यूटेशन का बेनिफिट है। अब एडमिशन में इसका क्या रेलेवेंस है, इसका रेलेवेंस ये है कि अगर एक नया पार्टनर आता है तो वो भी तो इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को शेयर करेगा। ठीक है, यानी हम एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ठीक है, सी एक पार्टनर आया और सी को प्रॉफिट मिल रहा है, सपोज करते हैं 1/5। एक साल के बाद फर्म का जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट हुआ, सपोज कर लेते हैं 80,000। और ये प्रॉफिट जो है फर्म ने अर्न किया है अपने एफर्ट्स के साथ, मेहनत के साथ। इसमें बहुत हिस्सा गुडविल का भी है। गुडविल क्या मतलब, इस रेपुटेशन के कारण ये प्रॉफिट हुआ। अब जब सी प्रॉफिट लेगा तो वो 80,000 का 1/5 लेगा। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि गुडविल के कारण जो बेनिफिट होता है वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट फर्म अर्न करती है, और जो नया पार्टनर आ रहा है वो भी उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट का हिस्सा लेगा। ठीक है, देयरफॉर नए पार्टनर को पार्टनर बनने के लिए फर्म को ए और बी को यानी कि दो इंपॉर्टेंट चीजें देनी पड़ेंगी। क्या, एक तो उसको अपने हिस्से की कैपिटल देनी पड़ेगी, क्योंकि ओनर बनना है, पार्टनर बनना है तो कैपिटल तो देनी है। इसके अलावा इस गुडविल, वो गुडविल जो पुराने पार्टनर ने अपने एफर्ट्स के साथ बनाई है, उस गुडविल के लिए कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी जिसको कि हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल यानी नए पार्टनर को कैपिटल के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, विच इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी गुडविल के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट उसने करी है, ये क्यों करी है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स जो पहले केवल दो लोगों में प्रॉफिट डिवाइड करते थे आपस में, अब जो है सी को भी कुछ देंगे। यानी नए पार्टनर के आने के बाद पुराने पार्टनर्स अपने अपने प्रॉफिट में से कुछ सैक्रिफाइस करेंगे। ठीक है, तो वो जो सैक्रिफाइस करेंगे उसके कारण उनको कुछ मिलना चाहिए। तो सी जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट करी है। एक बार दोबारा देखते हैं हम क्या कह रहे हैं कि गुडविल फर्म की रेपुटेशन होती है, जिसका बेनिफिट क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होता है। तो नए पार्टनर को अपने पार्टनर बनने के लिए दो चीजें देनी पड़ती है फर्म को, एक तो कैपिटल और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो इसको अब इसकी एंट्रीज कैसे करने और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमने लॉजिक डिस्कस कर लिया। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि नया पार्टनर जो प्रीमियम का पैसा लाता है उसका कैसे हिसाब हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रीमियम जो नया पार्टनर लेकर आएगा। कौन सा प्रीमियम की बात कर रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे कि वो जो प्रीमियम लेकर आता है ओल्ड न्यू पार्टनर, वो फर्म
लेकर आता है और उसको रिकॉर्ड करती है या नहीं रिकॉर्ड करती। मतलब प्रीमियम जो लेकर आता है उसको बोलते हैं प्राइवेटली। प्राइवेटली लाने का मतलब ये हुआ कि नया पार्टनर जो प्रीमियम ला रहा है वो फर्म को नहीं दे रहा, सीधा उसने ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया। यानी फर्म के बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसने फर्म को लाकर ही नहीं दिया, उसने सीधा पार्टनर्स को दे दिया और देयरफॉर इसकी कोई एंट्री फर्म की बुक्स में नहीं होगी। दूसरा है वो प्रीमियम का हिसाब जो भी हम कर रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इट इज रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। यहां पर रिकॉर्ड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो डायरेक्टली पार्टनर्स को दे रहा है, फर्म के पास लेकर नहीं आ रहा। रिकॉर्डेड में मतलब यह पहले वो लेकर आएगा, उसको फर्म उसको रिसीव करेगी और फर्म उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देगी। यानी हम ये कह रहे हैं अगर वो रिकॉर्ड होता है तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? उसकी पॉसिबिलिटीज है वो प्रीमियम लेकर आता है एंड इट इज रिकॉर्डेड। दूसरा हो सकता है उसके पास फिलहाल पैसे है नहीं, वो कह रहा है वो बाद में लेकर आएगा, यानी नॉट ब्रॉट, फिलहाल तो नहीं लेकर आया। हम ये कह रहे हैं कि फिलहाल वो नहीं लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल। और तीसरी सिचुएशन क्या है? ही ब्रॉट पार्शली, मतलब कुछ हिस्सा लेकर आ गया और कुछ हिस्सा लेकर नहीं आया। ठीक है, यहां पर क्या है? प्रीमियम लाता है, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, ही ब्रॉट इज प्रीमियम। नहीं लेकर आता फिर भी रिकॉर्ड किया जाता है। और प्राइवेट पार्शियली लेकर आता है, कुछ हिस्सा लाता है कुछ नहीं लाता, लेकिन रिकॉर्डिंग सारे की करते हैं। ठीक है, यहां हमने कहा है कि प्राइवेटली लेकर आता है, यानी लेकर आता है पार्टनर्स को दे देता है, फर्म को नहीं देता, तो फर्म इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगी। ठीक है, अब हम इन तीनों केसेस को ब्रॉट, नॉट ब्रॉट और ब्रॉट पार्शियली को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके चलिए, अगर वो प्रीमियम लेकर आता है अपने हिस्से का और उसको रिकॉर्ड भी करना है तो उसकी क्या एंट्री होगी? और हम जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल तो लेकर आता ही आता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि ये जो कैपिटल लेकर आ रहा है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है, ये कैश की फॉर्म में भी लेकर आ सकता है, बैंक की फॉर्म में भी लेकर आ सकता है और किसी और एसेट की फॉर्म में भी लेकर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मे बी वो अपने साथ स्टॉक लेकर आ गया, मे बी प्लांट एंड मशीनरी लेकर आ गया, उसने वो फर्म को दे दिया। ठीक है, तो अगर वो लेकर आता है तो हमारी क्या क्या एंट्रीज होगी? फर्स्ट एंट्री कैश और बैंक, जो भी वो लेकर आ रहा है, और ये जो लेकर आ रहा है ये पहले फर्म के पास जा रहा है। ठीक है, कैश और बैंक और सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट से मतलब जो भी कोई और एसेट लेकर आ रहा है, लेट अस अज्यूम मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, व्हाटएवर ही ब्रिंग्स, जो भी वो लेकर आ रहा है उसको हमने डेबिट कर दिया। फर्म के पास ये चीजें आ गई। क्यों आई ये आई क्योंकि नया पार्टनर लेकर आया है। हम ये मानकर चलते हैं कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी एक नया पार्टनर आया और वो 1/5 शेयर उसको मिलेगा। ठीक है, तो कैश और बैंक और सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और साथ में वो क्या लेकर आया? वो लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल। वो अब गुडविल के लिए कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट लेकर जो आया है उसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश और बैंक और सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हम मान लेते हैं कि सी जो है वो 1 लाख रुपीस की कैपिटल लेकर आया है। ठीक है, और फर्म की टोटल गुडविल जो है वो है 2 लाख, और वो कितना लेकर आएगा? फर्म की टोटल गुडविल है, वो टोटल गुडविल में अपना हिस्सा लेकर आएगा। 2 लाख का 1/5 हमने करा तो कितना आ गया? 40,000 आ गया। ठीक है, इसका मतलब सी टोटल क्या लेकर आया? 1 लाख की कैपिटल और 40,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल वो लेकर आ गया 1,40,000। ये हो सकता है वो कैश के फॉर्म में नहीं लेकर आया, लेट्स से वो प्लांट एंड मशीनरी 80,000 के लिए आया तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 80,000, बाकी पैसे वो चेक के थ्रू ले आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हमने कर दिया। तो अकॉर्डिंगली इस एंट्री को हम कर देंगे। इस एंट्री का इंप्लीकेशन क्या है? कैपिटल आई 1 लाख की और प्रीमियम फॉर गुडविल आया 40,000 का, इन टोटल 1,40,000 आ गए। ठीक है, ये सारी चीजें फर्म के पास आ गई। फर्म कैपिटल तो अपने पास रखेगी,
प्रीमियम जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि फर्म क्या करेगी, ये प्रीमियम जो लेकर आया है फर्म इसको ए और बी की कैपिटल में लिख देगी, कैपिटल बढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि फर्म ये कह रही है कि आगे से जो सी प्रॉफिट लेगा उसके लिए ए और बी को कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आगे से अपने हिस्से में से, प्रॉफिट में से। तो इस प्रीमियम को ए और बी में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री हो गई हमारी, सेकेंड एंट्री हो गई प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 40,000 रुपीज जो प्रीमियम लेकर आया ये ए और बी में बट जाएंगे। जो बट जाएंगे वो किस रेशो में डिवाइड होंगे? वो होंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। बहुत सिंपल सा क्या कारण है? क्योंकि नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से सैक्रिफाइस करना है इन फ्यूचर। तो ये जो 40,000 रुपीज हैं, 40,000 ये ए और बी में डिवाइड हो जाएंगे, उनको मिल जाएगी, फर्म ए और बी के कैपिटल में दे देगी। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जैसा कि हम ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है। अगर हम इसी सिचुएशन को लेकर चलते हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशो है उनकी, और सी को 1/5 प्रॉफिट मिल रहा है। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बता रखा कि ए और बी कितना कितना दे रहे हैं, तो कुछ नहीं बताया, तो जैसा कि हमने अपनी वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाती है उस केस में। तो यानी 3:2 में डिवाइड हो जाएगा। जब आप 40,000 को 3:2 में डिवाइड करते हो तो बन गया हमारा 24,000 एंड 16,000। फर्म ने ए और बी की कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, लिख दिया कि चलिए ये जो 40,000 आया था ये आपकी कैपिटल बढ़ गई। आपकी मर्जी, आप रखिए इस पैसे को, आपकी मर्जी है विड्रॉ करना है तो विड्रॉ कर लीजिए। हो सकता है कि ए और बी इस पैसे को विड्रॉ कर ले। तो जो नॉर्मल ड्रॉइंग्स की एंट्री होती है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इफ दे विड्रॉ, हो सकता है ना भी विड्रॉ करें, हो सकता है विड्रॉ कर भी लें। तो अगर वो विड्रॉ करते हैं तो एंट्री बन गई ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, मान लेते हैं जो इन्होंने सारे का सारे पैसा विड्रॉ कर लिया जो उनको प्रीमियम का मिला था, तो 24,000, 16,000 एंड 40,000। ठीक है, तो ये हमने क्या डिस्कस करा, ये ब्रॉट वाली सिचुएशन है कि एक नया पार्टनर आया सी, वो 1 लाख की कैपिटल लेकर आया, 40,000 का प्रीमियम लेकर आया, टोटल 1,40,000 लेकर आया। ये जो प्रीमियम वो लेकर आया वो ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ जाएगा। हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दिया, और अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो उनकी कैपिटल को डेबिट कर दिया और फर्म का कैश चला गया, कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन हो गई। हम चलते हैं अगले सिचुएशन में। अगर प्रीमियम नहीं लेकर आता तब क्या होगा? लेकिन एक बात याद रखिएगा, प्रीमियम नहीं लेकर आ रहा लेकिन उसको कैपिटल तो लानी ही होगी। और नहीं लाने का क्या मतलब है? हमने उसको माफ कर दिया? नहीं, हम डिस्कस करते हैं इस बात को। अगर वो प्रीमियम नहीं लेकर आता, इफ नॉट ब्रॉट, अगर वो अपने हिस्से का प्रीमियम नहीं लेकर आता तो क्या मतलब है? हम कह रहे हैं मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम उसे, इसका मतलब ये है वो अभी कह रहा है मेरे पास नहीं है, उसको बाद में तो लाना पड़ेगा। फर्म उसको बोलेगी कि ठीक है तुम अभी नहीं लेकर आ रहे हो, बाद में ले आना, मैंने तुम्हारे पैसे को जो कैपिटल लेकर आ गए वो ठीक है, जो प्रीमियम तुम नहीं लेकर आए हमने तुम्हारा करंट अकाउंट डेबिट कर दिया। करंट अकाउंट डेबिट करने का मतलब ये हो गया कि फर्म के लिए एसेट हो गया। फर्म सी को कह रही है कि तुम ले आना, बाद में ले आना। तो क्या एंट्रीज होंगी डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस करा 2 लाख फर्म की गुडविल है, 1/5 उसका शेयर है, यानी उसको 40,000 रुपीज का प्रीमियम लेकर आना है। ठीक है, और 1 लाख की वो कैपिटल लेकर आ रहा है। अब कैसे डिस्कस करेंगे? फर्स्ट एंट्री हमने करी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, जो वो कैपिटल लेकर आ रहा है जो कि है 1 लाख। क्योंकि सिचुएशन ये है कि प्रीमियम नहीं ला रहा तो कैपिटल तो लानी चाहिए। अगर क्वेश्चन में कैपिटल के बारे में है तो आप ये एंट्री करेंगे। कुछ नहीं कहा रखा तो ऑफ कोर्स आप छोड़ देंगे। ओके, अब जो 40,000 का प्रीमियम बनता है उसका क्या करना है? जैसे कि हमने क्या किया, फर्म क्या कह रही है, उसको कह रही है कि ठीक है तुम इस पैसे को बाद में ले आना। तो फर्म के लिए ये एसेट बन गई। एसेट्स जब इंक्रीज होती हैं तो डेबिट होती हैं। एंट्री बन गई सीज करंट अकाउंट डेबिट। फर्म ने सी के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया
फर्म ने उसको अपनी एसेट मान लिया कि ये पैसे वो ले आएगा इन फ्यूचर। ये जो फर्म ने अपनी एसेट मानी कि जो सी लेकर आएगा, फर्म ए और बी को तो देगी, उनकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देगी। तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 24,000 एंड 16,000। ये हमने सिचुएशन कर ली। अगर वो नहीं लेकर आया तो फर्म ने कह दिया तुम बाद में ले आना, सी को कह दिया, और ए और बी की कैपिटल में उसे क्रेडिट कर दिया। यहाँ फर्म की एसेट बढ़ गई थी, डेबिट कर दिया, ए और बी के को फर्म ने देने हैं ये पैसे, तो फर्म की लाइबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल उनकी बढ़ गई, हमने क्रेडिट कर दिया। ये हमने सिचुएशन ले ली अगर वो नहीं लाया, ठीक है ना। तीसरी सिचुएशन क्या है, अगर वो पार्शली लेकर आए, ब्रॉट पार्शली। पार्शली का मतलब है कुछ हिस्सा लेकर आया और कुछ नहीं लेकर आया, ठीक है। अभी जितना पैसा तो उसने कहा चलो इतना रख लो, बाकी मैं बाद में दे दूंगा। तो हम मानते हैं कि जो 40,000 रुपीज उसको लेकर आना है, उसमें से वो कहता है कि ठीक है मेरे से सपोज कर लो, चलो 30,000 वो लेकर आ गया। 30 क्या है मेरे पास है, ले लो, और 10 जो है मैं बाद में दे दूंगा। यानी 10 वो नहीं लेकर आया, 30 ले आया और 10 नहीं लेकर आया। अब क्या होगा, सेम फर्म वही बात करेगी कि जो लेकर आ गया ठीक है, जो नहीं लेकर आया वो फर्म उसको एसेट मान लेगी कि बाद में जो है हम तुम ले आना। तो फर्स्ट एंट्री, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि कैपिटल तो वो लेकर आया है, ठीक है। तो अब हमने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल लेकर आया और प्रीमियम जो 40 लेकर आना था उसमें से वो 30 लेकर आया। टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 1 लाख के कैपिटल लेकर आया, 30,000 का प्रीमियम लेकर आया, इन टोटल वो कितना लेकर आया, 1,30,000, ठीक है। 10 नहीं लेकर आया। अब जो प्रीमियम वो लेकर आया है वो आ गया, फर्म उसको ए और बी को दे देगी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो, जैसे कि ब्रॉट वाले केस में है। तो हमने एंट्री कर दी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 30,000 जो वो लेकर आया है उसको फॉर्म 3:2 में डिवाइड कर देगी। हमारे इस एग्जाम्पल में सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 है, तो 3:2 में डिवाइड करेगी तो आ जाएगा 18,000 एंड 12,000। जो पैसा वो लाया वो फॉर्म ने उनकी कैपिटल भी क्रेडिट कर दिया, और जो नहीं लाया फॉर्म उसे क्या कहेगी, सी को तुम इसे बाद में ले आना। बाद में ले आने का क्या मतलब है, फॉर्म सी के कैपिटल को, करंट अकाउंट को डेबिट कर देगी। सी इज करंट अकाउंट डेबिट कितना, 10,000, ठीक है, 10,000। वो जो फर्म के लिए एसेट है, फर्म ने उसको ए और बी को देना भी है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, वही सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में फर्म देगी तो 6,000 एंड 4,000। हमने अपने पूरी एग्जांपल्स में ये डिस्कस अभी अज्यूम करा है कि रेशो में चेंज नहीं हो रहा। कहने का मतलब ये है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो रोल्ड रेशो सेम है। हमने इस एग्जांपल में माना क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो फर्म दे रही है वो 1/5 अपने टोटल प्रॉफिट में से दे रही है। ए और बी इंडिविजुअली नहीं बता रखा क्वेश्चन में से कितना दे रहे हैं। तो जैसा कि हम ऑलरेडी पुराने वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं कि उस सिचुएशन में ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो सेम आती है, ठीक है। ये हमने कह दिया कि प्रीमियम जो आया वो ए और बी में डिवाइड हो गया, और जो नहीं आया उससे सी का करंट अकाउंट डेबिट हो गया, ए और बी क्रेडिट हो गए इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। हमने अपने पूरे डिस्कशन में एज्यूम करा है कि हमने ए और बी कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग है, ये हमने एज्यूम करा है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब जैसे कि हम ऑलरेडी फंडामेंटल्स वाले कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कैपिटल अकाउंट्स हमारी चेंज जो है सारी कैपिटल, एक ही कैपिटल अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं। सो देयरफॉर हम हर जगह कैपिटल लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अब एक सवाल ये भी आता है कि अगर कैपिटल लिख रहे हैं तो फिर सी का करंट अकाउंट क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्यों नहीं हम सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। नॉट ब्रॉट की सिचुएशन में या पार्शियली ब्रॉट की सिचुएशन में
करंट अकाउंट हम क्यों डेबिट कर रहे हैं? व्यूअर्स, इसका आंसर ये है क्योंकि हम ज्यादातर ये एज्यूम करके चलते हैं कि नया पार्टनर जो अपनी कैपिटल लेकर आता है वो अपनी कैपिटल में चेंज नहीं करना चाहता। मतलब अगर वो 1 लाख की कैपिटल लेकर आया तो कहता है कि मेरी कैपिटल को तो 1 लाख ही रखो, प्रीमियम में अलग से लेकर आऊंगा। अगर आप ये करते हो इस केस में, मान लीजिए अगर आप सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हो 40,000 नॉट ब्रॉड के सिचुएशन में, तो 1 लाख की कैपिटल में से आपने 40,000 की आप जो प्रीमियम नहीं लेकर आया, अगर आप उसको डेबिट कर लेते हो तो उसकी कैपिटल फ्यूचर में 60,000 रह जाएगी, कम हो जाएगी। मोस्ट केसेस में क्या होता है कि नया पार्टनर अपनी कैपिटल को कम नहीं करना चाहता, ठीक है। सो देयरफॉर हम क्या करते हैं कि करंट अकाउंट में से काट लेते हैं और कैपिटल जो उसकी 1 लाख है उसको इंटैक्ट रखते हैं, क्योंकि जब वो लेकर आएगा तो जो हमने करंट अकाउंट डेबिट करा हुआ है तब उसको क्रेडिट कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट उसी करंट अकाउंट करके खत्म कर देंगे, उसकी कैपिटल चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि नहीं कैपिटल से ही काटना है तब आप डेबिट कर लीजिए, लेकिन मोस्ट सिचुएशंस में ऐसा होता नहीं है। प्रीमियम का पैसा अगर वो नहीं लेकर आया रहता तो हम उसके करंट अकाउंट में से ही काटते हैं, ठीक है। ये हमने करा है और बाकी हमने कैपिटल्स को क्रेडिट करा है क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि कैपिटल्स हमारी फ्लक्चुएटिंग है। अगर क्वेश्चन क्लियरली बोलता है कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है, तो जहां जहां आपने क्रेडिट में लिखा हुआ है टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, तब उस केस में ए और बी के करंट अकाउंट को भी आपको क्रेडिट करना होगा इन प्लेस ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ये जो हमने बेसिक बातें डिस्कस करी हैं, ये आज हमने करा है कि एडमिशन के केस में उस गुडविल का क्या करना है जो फर्म ने बना रखी है। इनफैक्ट स्पीकिंग ओल्ड पार्टनर्स ने बना रखी है, तो नए पार्टनर को उसमें से कैसे हिस्सा दिया जाएगा। तो जैसा कि हमने कहा हिस्सा देने का तरीका क्या है, कि हिस्सा देने का तरीका है कि नया पार्टनर अपने साथ कुछ प्रीमियम लेकर आए, वो प्रीमियम ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाए इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, बार बार करना चाहिए और इसको देखिए बार बार। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।